चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड एट ए। कहां पर राइट एंगल है? ए पर राइट एंगल है। इफ इफ ए बी इज इक्वल टू 12, ए सी इज इक्वल टू 5 एंड बी सी इज इक्वल टू 13, फाइंड फाइंड the all six, find the all six trigonometry ratios, trigonometric ratio, trigonometric ratios of the angle B, of the angle B। ठीक है। सो क्या दिया हुआ बेटा? हमको दिया हुआ है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल ए बी एंड C, which is right angled at A, which is right angled at A. Find all the trigonometry ratios. So now in this problem, AB is 12 unit given है, AC is equal to 5 unit, ये भी आपको given है, and BC is equal to 13 unit, BC is equal to 13 units, ये भी आपको दिया हुआ है। तो हमको निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सभी कैलकुलेट करना। चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस प्रॉब्लम में परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और हाइपोटेनियस ये हो गया। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका पहला प्रॉब्लम। कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? 12, हाइपोटेनियस क्या है? 13। देन टेन थीटा, सो टेन थीटा क्या है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 12। देन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो वी कैन राइट 1 अपॉन 5 बाय 13 और 13 बाय 5। देन सेक थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, सो 1 अपॉन 12 बाय 13, तो 13 बाय 12, ये भी हो गया। देन cot theta, so cot theta is reciprocal of tan theta, so 1 upon 5 by 12, 12 by 5 उल्टा कर दीजिए। देखिए, आप cos थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा को उनके रिलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक हाइपोटेनियस ऑफ परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पर ज्यादा बेटर होता है कि आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो प्रॉब्लम नंबर 2, सेम प्रॉब्लम ले रहे हैं हम, थोड़ा सा चेंज करते हुए। इफ कॉस बी इज इक्वल टू 1/3, इफ कॉस बी इज इक्वल टू 1/3, फाइंड फाइंड द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आपको अगले 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी कैलकुलेट करना है, और हम ऐसा ही एज्यूम कर रहे हैं कि भाई वही ट्रायंगल है हमारे पास, एंड द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट ए। अगेन ट्रायंगल कैसा है? एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, सो राइट एंगल्ड एट ए बी सी, एंड दिस एंगल इज बी। ये एंगल आपका बी बन गया। तो कॉस बी के लिए आप बात करेंगे तो ये एंगल होगा। कॉस थीटा का रिलेशन क्या होता है? सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमको दिया हुआ है कॉस बी, बी मतलब एंगल की बात हो रही है, 1/3। कंपेयर कीजिए, सो ये हो गया आपके पास बेस, और ये हो गया आपके पास हाइपोटेनियस। ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस परपेंडिकुलर, क्योंकि सभी के लिए हमको क्या लगेगा? परपेंडिकुलर। सो द अप्लाई इन ट्रायंगल ए बी सी, अप्लाई पीजीटी, पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC नहीं, यहाँ पर अब थोड़ा सा नाम बदल गया है, हमको पुराना वाला याद रहेगा।
So in triangle ABC, apply Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem is BC square is equal to AB या BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और हमको ये AC ही निकालना है। BC दिया हुआ है यानी 3 का स्क्वायर, BA 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस AC स्क्वायर। सो 9 इज इक्वल टू 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस AC स्क्वायर। So AC square is equal to 9 minus 1 is 8. AC is equal to, आप इसका अंडर रूट लेंगे, so रूट 8, रूट 8 मीन्स 2 रूट 2। रूट 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 रूट 2। फैक्टर करके अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी मेरे पास आ गया 2 रूट 2। नाउ कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लाइक साइन बी। साइन बी, बी की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो बी क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस बी पहले से ही दिया हुआ है, या यहां से देखेंगे तो भी 1/3। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स टेन बीटा। टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सो कॉस बीटा 3/2 रूट 2। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 3/1 यानी 3, और इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेसिप्रोकल ही होते हैं ये। क्या होते हैं ये, इसके रेसिप्रोकल्स। कॉड जो है वो 10 से ले लीजिएंगे आप, सही है। 1/10 को आप कॉड बीटा भी लिख सकते हैं, या कॉट बी 1/10। 1/10 मीन्स 1/2 रूट 2। इस नंबर्स को रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। Problem is, if sin theta is 4/5, then find the value of 4 tan theta minus 5 cot theta upon sec theta plus 4 cot theta। चलिए एक ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन ट्रेंगल ड्रॉ कीजिए ABC, and assuming that A is right angle, then B, then C. So sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse। sin theta क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse, ठीक है। So sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse। So this triangle P ये हो गया आपका, बेस ये हो गया, और hypotenuse आपका ये हो गया। So again in triangle ABC apply Pythagoras theorem, PGT। सो PGT जब अप्लाई करेंगे, सो अगेन BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक। सो BC मीन्स 5 का स्क्वायर कर दीजिए, AB मीन्स कैलकुलेट करना है आपको बेस, AC मीन्स 4 का स्क्वायर कर दीजिए। सो 25 AB स्क्वायर प्लस 16। सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू 3। देखिए वैसे तो प्लस माइनस लिखना चाहिए, पर माइनस में लेंथ होती नहीं है, इसलिए इसको 1 यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आगे तीनों साइड्स आ गए। अब हमको चाहिए क्या, टेन थीटा चाहिए। चलिए टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। नाउ कॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा भी चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस इज 3, हाइपोटेनियस इज 5। देन सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, या फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस भी कर सकते हैं, तो 5/3 लिख दीजिए। देन कॉट, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया आपका ये, परपेंडिकुलर हो गया आपका ये। इन चारों वैल्यूज को उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो 4 टेन थीटा माइनस 5 cos theta divided by sec theta plus 4 cot theta। So put the values of tan theta, cos theta, sec theta and cot theta in this equation। So 4 multiplied by tan theta means 4/3 minus 5 into cos theta means 3/5 divided by sec theta means 5/3, cot theta means 4
3/4। सो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ नंबर्स आपके डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। ये नंबर इससे कैंसिल कर दीजिए, ये नंबर इससे कैंसिल कर दीजिए। तो 16/3 -3, देन 5/3 +3, 5/3 +3, एलसीएम ले लीजिए आप। सो 3, 16 -9 डिवाइडेड बाय अगेन 3, 5 + 9/3। तो 16 माइनस, तो ये हो गया आपका 7/3, 16 - 9 एंड 9 + 5, ये हो गया आपका 14/3, 14/3। सो 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/14, सॉल्व कर लीजिए रेसिप्रोकल करके। सो इट बिकम 7/14 मीन्स 1/2, मीन्स 1/2, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है और कुछ भी आपसे प्रूव कराया जा सकता है, वैल्यू निकाली जा सकती, कर सकते हैं आप। प्रॉब्लम इज इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट पी। देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है आपको विच इज राइट एंगल्ड एट पी। पी पे क्या है, वो राइट एंगल है। ठीक, ये हो गया पी और यहाँ पे कर दिया आपने इसको राइट एंगल। और पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर की जगह आर नहीं है, पी क्यू ओ होगा ये, ओ कर लीजिए क्योंकि नंबर्स में सब ओ लिखा हुआ है। तो ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है। सो क्या दिया हुआ बेटा, ओपी, ओपी इज 7, ओपी जो है आपका क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। और ओ क्यू माइनस पी क्यू क्या दिया हुआ है बेटा, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। सो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 + पी क्यू, हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। अप्लाई PGT इन ओ क्यू पी, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो देखिए क्या है बेटा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो ओ क्यू मीन्स 1 + पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी इज 7 स्क्वायर, देन पी क्यू स्क्वायर, देन पी क्यू स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2 × पी क्यू × 1 इज इक्वल टू 49। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये इससे कैंसिल कर दीजिए। सो 1 + 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 49। सो ट्वाइस पी क्यू इज इक्वल टू 49 - 1। सो पी क्यू इज इक्वल टू 48/2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। देखिए आपको पी क्यू भी मिल गया है, पी क्यू भी आपने कितना कैलकुलेट कर लिया है, 24 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गया। देन अब आपको चाहिए ओ क्यू। सो आपके पास पहली इक्वेशन यहाँ दी हुई है, ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 + पी क्यू। सो 1 + 24 दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमको जो कैलकुलेट करना है सब हो सकता है क्योंकि हमारे पास सारी साइड्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली ओहो साइन क्यू कैलकुलेट करना है हमको, कहाँ पर है हमारा एंगल, यहाँ पर है। एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर। एंगल के सामने वाली साइड क्या बनेगी हमारी, परपेंडिकुलर, 7/25, 7/25। एंड कॉस क्यू, देखिए ध्यान रखिएगा एंगल क्या पूछा हुआ है, कॉस क्यू होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये आपके आंसर्स हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में भी है ये। ठीक है, आप इसमें इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। एक या दो क्वेश्चन इस वैरायटी की पूरी बुक्स के अंदर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। सो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है टेन थीटा प्लस 1
अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2, ये आपको गिवन है और आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दीजिए आप, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा का होल स्क्वायर कीजिए और इधर भी 2 का स्क्वायर कीजिए। सो देखिए अब क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी। क्या आइडेंटिटी लगा दी मैंने यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, वेयर ए इज इक्वल टू टेन थीटा एंड बी इज इक्वल टू 1/10 थीटा, बी इज इक्वल टू 1/10 थीटा। ये हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी और इक्वल टू 2 2 जा 4, ये आप कैंसिल कर दीजिए इसको इससे। सो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 2, ये वाला जो 2 है ना ये आपको राइट साइड में ले आइए। सो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, आपको खैर इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या बना हमारा, 2। वैल्यू कैलकुलेट करना थी।